हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे बेसिक क्लासेस चैनल में। इस समय हम क्लास 9 की फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एंड लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्विक रिवीजन होना है। और हम इसमें वन लाइन स्टेटमेंट में छोटी छोटी डेफिनेशंस और लॉ को लेकर के आए हैं, जो आपको याद करने में आसानी हो और एग्जाम टाइम में आपके पास तुरंत रिकॉल हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के हमारे 3 नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक रेस्ट ऑब्जेक्ट, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है, वो तब तक रेस्ट की कंडीशन में रहेगा जब तक हम उसमें कोई बाहरी बल या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि गति में परिवर्तन, उस ऑब्जेक्ट की गति में परिवर्तन उसके लगने वाले बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। थर्ड लॉ कहता है हमारा, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? जो बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, छोटे समय अंतराल पे लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स या आवेग बल। इम्पल्स क्या हो गया? वही आवेग क्या चीज है कि जो शॉर्ट टाइम पे हमारा फोर्स जो प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवेग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट क्या होता है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब तक कोई बाहरी बल किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर नहीं लगाया जाता है, तब तक उस बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। दो कणों के बीच कार्य करने वाला बल जो कणों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास क्या होता है कि किसी वस्तु में उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो मास कहलाती है। वेट क्या होता है? जब वस्तु का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की क्वांटिटी जितनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या कहलाती है? न्यूटन कहलाती है। और हमने बताया था, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसकी न्यूटन का मात्रक क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्स्ट, थर्स्ट क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसे प्रणोद। किसी सतह पर परपेंडिकुलर दिशा में यानी लंबवत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? थर्स्ट कहलाता है। और प्रेशर क्या होता है कि उस थ्रस्ट के पर यूनिट एरिया पर, ठीक है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है। अपथ्रस्ट या ब्यूएंट फोर्स। अपथ्रस्ट क्या होता है हमारा? उत्क्षेप बल। द्रव या गैस मतलब फ्लूइड फॉर्म में जो है हमारा, वो लिक्विड गैस भी हो सकती है और द्रव भी हो सकता है। तो द्रव या गैस का बल जिसे वह अपने भीतर तैरती हुई वस्तु को ऊपर धकेलने में लगाता है, वो हमारा कौन सा बल कहलाता है? उत्क्षेप बल या अपथ्रस्ट फोर्स। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम एक बाउल लेते हैं, उस बाउल में पानी लेते हैं और पानी में हम कोई आपका बॉल अंदर दबाते हैं। ठीक है। तो बॉल को जब हम ढकेलते हैं तो वो उसके अंदर से पानी निकाल के बाहर करेगा। ठीक। तो वो उस पानी, उस विस्थापित पानी का भार किसके बराबर होगा? उस बल के बराबर होगा जो हम उस बॉल पर लगाएंगे। ठीक है। फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोटेशन भी यही होता है, तैरती हुई अवस्था। यानी जब हम किसी सॉलिड को, जब हम किसी फ्लूइड में, वो द्रव हो या गैस हो, उस पर जब हम डालते हैं तो वो उसी बल के बराबर होता है जितना वो पार्ट पानी का, फ्लूइड का डिस्प्लेस करता है। ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल होता है जब हम कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चलता है। यानी जब तक वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, तब तक उसकी स्टेट कौन सी होगी? फ्री फॉल स्टेट होगी। ओके। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। यह वक्र रेखीय गति में चलता है। किसी वक्रीय रेखीय गति में चलने वाला किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। और इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा क्या रहेगी? सेंटर की ओर रहती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और इम्पोर्टेंट लेके आएंगे। मोस्टली आपके फिजिक्स के हाफ खत्म हो चुके हैं।